टॉक टू मी लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड। आप कहाँ पैदा हुई, क्या पढ़ाई की, लिटिल बिट अबाउट योर फैमिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला मैं बड़ी हुई रावलपिंडी में और मेरा गांव है भूरबन रवात, मरी में। मरी से आगे तहसील मरी है मगर गांव मेरा रवात भूरबन, जहाँ पीसी भूरबन है वो मेरा तो आप गांव है, अब्बासी? अब्बासी। ओके। और बड़ी पिंडी में हुई हूँ और मेरी सारी स्कूलिंग कॉलेज वगैरह इस्लामाबाद में हुआ है। और किस कॉलेज में गई आप? मैं F72FG कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। ओके। और कॉन्वेंट में मैंने स्टार्ट किया एज अ स्कूल, फिर मैं सिटी स्कूल में भी रही फॉर 2 इयर्स। देन सेंट पॉल्स कॉन्वेंट स्कूल से मैंने मैट्रिक किया एंड देन गवर्नमेंट कॉलेज F72 से मैंने ग्रेजुएशन की। प्री मेडिकल मैंने पहले किया, फिर मैंने इकोनॉमिक्स में बैचलर्स किया एंड देन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया इन इकोनॉमिक्स। और फिर मैं लंदन गई, किंग्स कॉलेज फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स वाज माय मेजर। मास्टर्स? मास्टर्स वो मैंने किया फ्रॉम किंग्स कॉलेज लंदन। वहाँ मैंने काम किया फॉर अबाउट 6 मंथ्स इन WWF UK ऑन क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट और ऑल ऑफ दैट। फिर मैं वापस आई तो मैंने WWF पाकिस्तान ज्वाइन किया और उनके साथ मैंने काम किया अराउंड 11 इयर्स, वर्कड विद देम। उनका हेड ऑफिस वाज इन लाहौर लेकिन मैंने काम किया इस्लामाबाद में। और उसके बाद मैंने शादी मेरी हो गई, मैं कराची चली गई तो मेरा पोर्टफोलियो वाज मूव्ड टू कराची WWF, तो मैंने वहाँ काम किया विद WWF। एंड फिर आई मूव, माय हस्बैंड की मेरी पोस्टिंग हुई बैक टू इस्लामाबाद। और वो किस सेक्टर में काम कर रहे थे? He works for private sector and he is currently working in Dubai and he's a HR person and of course moves around the world. आप लोग लफोलॉजी में देखते रहते हैं? अच्छा, अली बहुत कम होते हैं वैसे लफोलॉजी में। आई थिंक एक दो दफा ही मैंने देखा है। अच्छा, या so देखा होगा ज़रूर। आजकल he's posted in Dubai. He was in Sydney about 2 years back. He's from Australia. ओके। And ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी? yes, he's lived there. Their family moved about 40 years back. And तो वो वहीं रहे, फिर then he moved work के लिए back to Pakistan because the parents were divorced and the father was here in Lahore and the mother was in Sydney. तो अली उस तरह आए थे। सही। सो थोड़ा सा आपने जैसे जिक्र किया कि इस्लामाबाद का, तो उस टाइम का इस्लामाबाद या पिंडी कैसा था व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? और अगेन फिर आपने तो पूरा सर्कल लिया ना, एक बिल्कुल आम सॉर्ट ऑफ इलाकों में रह के और फिर गोइंग इनटू दिस पावर कॉरिडोर्स। फॉर यू इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन। पावर कॉरिडोर भी बड़ा आम होता है और ये सिर्फ हमारी परसेप्शन वो है देखने के बाद कि you're right, पावर yeah. कॉरिडोर जो है वो पता नहीं कैसे लोग होंगे। पर हमें, मैं ही गई वहाँ और पिंडी में ज़ाहिर रही थी मैं। सेटलेट टाउन में पहले हम लोग रहते थे शमशाबाद, मेरे अब्बू का दादा का घर था, फिर अब्बू ने वो बेचा बैक इन 2000, फिर हम सेटलेट टाउन में मूव हुए। और वालिद साहब किस इंडस्ट्री है, क्या मेरे वालिद साहब he was a contractor, he was into construction, but then मेरे वालिद साहब ने बड़ी बहुत आराम पसंद ज़िंदगी गुजारी। पहले उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट फंस गया, उनको रिश्वत देने की प्रॉब्लम आ गई, उन्होंने छोड़ ही दिया काम ही कि मैंने ना ये काम करना है और ना मैंने ये काम किया है। और तो मेरे दादा वाज आल्सो इनटू कंस्ट्रक्शन एंड अ वेरी वेरी सीनियर कॉन्ट्रैक्टर थे फॉर गवर्नमेंट में। CDA हॉस्टल उन्होंने बनाया, F72 कॉलेज हमें पढ़ी वो उन्होंने Okay. बनाया था। सो ही वाज अ वेरी सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर बैक देन। फिर मेरे वालिद साहब ने ये काम शुरू किया लेकिन ज़्यादा देर किया नहीं एंड देन दैट वाज इट। माय मदर has been into she has been into politics for last 35-40 years again। और उनकी क्या इंस्पिरेशन थी उस टाइम, मतलब उनकी मेरी फैमिली में? खाला पॉलिटिक्स में थी और मुल्तान से उनका, मेरी ननियाल सारा मुल्तान से बाय द वे, तो उनकी थी इंस्पिरेशन काफ़ी। और फिर मेरी खाला के साथ मेरी अम्मी ने काम किया। मेरी अम्मी ने पॉलिटिक्स बहुत, काउंसलर थी बनी वो, बहुत बहुत नीचे से लोकल okay. लेवल से उन्होंने शुरू किया, काउंसलर बनी। फिर उसके बाद पार्टी की काफ़ी देर वो वाइस प्रेसिडेंट वुमेन रही, फिर प्रेसिडेंट वुमेन रही रावलपिंडी डिवीज़न की। उसके बाद शी 2008 में वो MNA बनी, फिर आज तक वो MNA अल्हम्दुलिल्लाह। सो उनकी बड़ी जर्नी वाज इस तरह। आपने तो जैसे कहा कि मतलब नॉर्मली तो ये होता है ना कि मर्द हजरात शायद पॉलिटिक्स में होते हैं, ख़वातीन घर में, बट ओवर हियर इट वाज अ बिट मेरे ऑपोजिट। मेरे दादा के बड़े भाई, ही वाज आल्सो, ही वाज द मेंबर ऑफ, ही वाज MLA इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ कायद-ए-आज़म
in 1947. तो मेरे ददियाल वाले भी were very actively involved into politics and they were politicians and public service काफ़ी उन्होंने की. फिर मेरे cousins ने की on my father's side, लेकिन मेरी अम्मी ने काफ़ी और मेरी खाला ने और मेरी मुस्लिम लीग नून के साथ फिर मेरी वालदा का बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा. द फैमिली शरीफ फैमिली इटसेल्फ के साथ मेरी वालदा का कुलसूम आंटी के साथ मियाँ साहब की वालदा के साथ मेरी वालदा को और मेरी खाला का बहुत ताल्लुक़ था. सो इट इज़ मोर ऑफ अ. लेकिन जब आप उनसे पूछती थी व्हाट वाज हर उस तरह इंस्पिरेशन, एक तो ये ना कि जी फैमिलीज हमारी पॉलिटिक्स में है तो एक आबाई नहीं, सिलसिला मेरी चलाता अम्मी रहा. का कोई ताल्लुक पॉलिटिक्स में आने की इंस्पिरेशन वाज नेवर फैमिली. वो बड़ी उनको ना शौक था. अभी तक मुझे याद है हम छोटे-छोटे थे तो जब हम शमशाबाद में पिंडी में रहते थे तो उनके पास लोग आते थे कि ट्यूबवेल लगा दो, क्योंकि मेरी खाला पॉलिटिक्स में थी और बड़ा लोकल जो गवर्नमेंट लेवल का लेवल होता है कि वहाँ कहीं पानी का कोई पंप लगवा दें, कोई फिल्टर प्लांट लगा दें, कोई स्कूल की सड़क ठीक करवा दें, तो वो लेवल था. और मेरी अम्मी का बड़ा एक नेचर भी ऐसा है. हमारे घर पिंडी में सुबह 7 बजे हमारे घर गेट बंद नहीं होता. अम्मी मेरी का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें अब्बू अम्मी मेरी लड़ाई भी बहुत होती थी कि गेट घर का बंद नहीं होना चाहिए, कभी भी कोई आ सकता है उस जगह से, विसिनिटी से. तो वो सुबह 7 बजे लोग आना शुरू करते हैं उस एरिया के, और ये हमेशा से. लाइक जब हम शमशाबाद में भी थी तो यही होता था रूटीन. हमारे घर कोई किसी वक्त भी बैठा हुआ खाना खा रहा जैसे वो होता डेरा डेरा और टाइप घर से. के अंदर. इट ओके. वाज नेवर आउटसाइड. तो जो भी आता था वो घर के अंदर ही होता था. तो हमने कभी वो जो होता है ना, अब आजकल जो लोग कहते हैं मी टाइम होना चाहिए, बड़ी फैमिली टाइम, हमने बचपन में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ना देखा, ना हमने कभी एक्सपीरियंस किया. हम घर में एंटर होते थे, लाउंज में भी सब बैठे होते थे, डाइनिंग हॉल में भी सब डाइनिंग रूम में भी. और उस वक्त हमारे घर जो था शमशाबाद में उसमें डाइनिंग रूम नहीं था, तो हम लोग नीचे बैठ के वो एक कपड़ा बिछता था और सब खाना खाते थे, तो वहाँ खाना खाते थे. बेडरूम में भी सब मतलब मैंने मेरे भाई, 2 भाई और 2 बहनें हैं हमने बेडरूम शेयर किया टिल आई वाज इन द यूनिवर्सिटी. और सो ये कॉन्सेप्ट मुझे बड़े एलियन लगते हैं. हमारे बच्चे भी अब कहते हैं मामा दिस इज़ मी टाइम, और मेरा अलग कमरा होना चाहिए. मेरे 2 बेटे हैं, एक वन इज़ 13, ही इज़ टर्निंग 13 ऑन 21st ऑफ नवंबर, और मेरा छोटा बेटा इज़ 9 ईयर्स ओल्ड. तो जी मेरे बड़े बेटे को बड़ी ये प्रॉब्लम होती है कि जी मेरा अलग कमरा हो. मैं उसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकती कि ये बच्चा अकेला कमरा कैसे मांग रहा है एट द एज ऑफ 13. तो ये हम लोग 13 इस में भी तरह. बहुत लेट उसने हाँ मांगा है. बहुत लेट मांगा है. तो हमारे कजन्स इकट्ठे हैं, इकट्ठे कमरों में सो रहे हैं, गद्दे डाले हुए हैं, सब इकट्ठे, हर चीज़ इकट्ठी हो रही है. और बड़ी क्लोजली निटेड फैमिली, मेरी खालाएं, उनके बच्चे, हम सब बड़े क्लोजली बड़े हुए हैं एज अ बॉन्ड, फैमिली बॉन्ड. तो बड़ा डिफरेंट चाइल्डहुड मैंने देखा और एक्सपीरियंस किया. और व्हेन यू वर ग्रोइंग अप आपने भी ज़रा डाइवर्सिटी सा पूरी देखी. एक वो नेटेड फैमिली आपने जैसे बताया, पूरा सर्कल था, थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी था. उस टाइम का पाकिस्तान भी बड़ा इन अ वे वो भी इंटरेस्टिंग टाइम ही था. अब तो वो लगता है बहुत ही शायद जन्नत वाला कोई टाइम था, बट आई एम श्योर उस ज़माने के लोगों के लिए वो भी ज़रा आई थिंक ज़्या वाला दौर चल रहा था. फिर 90s वाला भी ऑन एंड ऑफ चीज़ें चल रही थी. लाइक व्हाट आर योर सॉर्ट ऑफ मेमोरीज ऑफ योर, स्पेशली जो टीन एज था आपका उसमें. पहला मैंने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं, बट थ्रू योर पॉडकास्ट आई विल टेल. एक तो जो आपने कहा कि हम बड़ा क्लोजली निटेड फैमिली थे, तो मेरे नाना जो थे वो 4 महीने एक प्रॉपर्टी थी, हमारे घर था, उसको रेंट करते थे मरी में. और फिर उनकी बेटियां थीं 5, एक की डेथ हो गई थी. उनके सारे बच्चे, हम सब 4 महीने एक घर में मरी में रहते थे. ऑल माई कज़न्स, माई खालाज, देयर हस्बैंड्स. और ये इतना क्लोज था कि मैं अपने खालाओं को, हम सब जो हैं वो हम मामू कहते थे. सो इट वाज दैट वे, बड़ा क्लोजली था. और हम वहीं अपने समर वेकेशंस गुजारते थे, होमवर्क करते थे. फिर हमारे साथ जो घर थे वहाँ वो भी इस तरह था कि हमारी अपनी फैमिली, वो रिश्ते बने, वो ताल्लुकात बने जिस तरह अपने असल फैमिली रिलेशनशिप्स हों. तो एक तो मैंने इस तरह का चाइल्डहुड गुजारा. दूसरा मेरा जो चाइल्डहुड था, एट द एज ऑफ 3 मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट विद बस. एक बस के साथ मैं मोटर बाइक पे थी, वो खड़ी हुई थी, मैं अपने कज़न के फ्रेंड के साथ गई पान लेने, 3 साल की बच्ची जैसे आप कहते हैं. और मैंने भी सुना, बड़ी ज़िद की थी कि मैंने जाना ही जाना है. तो हम गए, तो उन्होंने पार्क की मोटर बाइक, और वो कोई बस थी, उसका ड्राइवर शायद ड्रंक था कहते हैं, वो उसने हिट किया मोटर बाइक को. मैं गिरी, बस का टायर मेरी टांग से, और फिर मोटर बाइक मेरे ऊपर. तो उन्होंने मुझे नीचे से ड्रैग किया, तो माई लेफ्ट लेग वाज कम्प्लीटली गॉन अंडर द नी. और उसमें एम्पुटेशन केस, मुल्तान में ये एक्सीडेंट हुआ. तो निश्तर हॉस्पिटल में मेरी पाँव को उठा कर लेकर गए थे. इट वाज दैट बैड.
और सारी वेन्स एंड इट वाज ऑल एम्पुटेशन उन्होंने कहा करें बिकॉज गैंग्रीन स्प्रेड हो रही थी, इट वाज ऑल डेड बोन्स एंड वेन्स एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन मेरी मदर वाज वेरी एडमेंट कि नहीं, का टांग नहीं मैंने काटने देनी, इसका कोई इलाज ही होगा। फिर मेरी खाला भी डॉक्टर हैं, वो उस वक्त सुरैया खाला उनका नाम है, वो लंदन में होती थी, तो उनको बुलाया गया ख़ास तौर पे अम्मी को मनाने के लिए कि इस टांग में कुछ नहीं है, ये एम्पुटेट होनी ही होनी है। लेकिन अम्मी मेरी ज़िद कर रही थी उस वक्त, उनका कोई ईमान था, कोई तवक्ल था अल्लाह ताला पे। तो उन्होंने मुझे एक रात उठाया और वो मुझे ट्रेन पे मुल्तान ले गईं, किसी को बताए बगैर। वो मुझे कराची ले गईं, सॉरी, फ्रॉम मुल्तान। तो वहाँ मेडिकेयर हॉस्पिटल था, वहाँ मेरे अब्बू के एक फ्रेंड थे, खुदादाद अंकल, और उनको बताया सिर्फ कि मैं आ रही हूँ मरियम को लेके, और अब्बू को भी नहीं बताया। सो अकेले आप लोग? अकेले वो मुझे रात को ले गई वहाँ, और वहाँ उन्होंने उनको रिसीव किया। ये मैंने स्टोरी सुनी हुई है। और वहाँ जब रिसीव किया और उन्होंने कहा कि मुझे ये मरियम का इलाज कराना है, तो बड़ा अच्छा यहाँ कोई डॉक्टर है, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। फिर बाद में वो हमारी क्रिकेट टीम के भी डॉक्टर रहे कराची एओ क्लिनिक्स के। पहले वो मेडिकेयर में थे जब व्हेन ही वाज यंग डॉक्टर, फिर बाद में उन्होंने अपना क्लिनिक भी बना लिया था। तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने अम्मी को कहा कि ये कुछ टांग में नहीं है, आपको मैं कोई फॉल्स होप नहीं दे सकता, इसको एम्पुटेट करना पड़ेगा। एंड ही वाज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स बैक देन। तो अम्मी मेरी ने कहा नहीं, आप करें ही करें इलाज। फिर उन दिनों कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी डॉक्टर्स की, उनका बोर्ड बैठा, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा देयर इज नथिंग लेफ्ट, और जितनी जल्दी हो एम्पुटेट कर दें, बिकॉज मेरी हिप तक कोई गैंग्रीन स्प्रेड हो रही थी। मेरी अम्मी ने कहा नहीं, आप इसका ऑपरेशन करें। उनका कोई फिक्सेटेड वो थी और वो एडमेंट थी कि ये होना चाहिए इसका इलाज। तो डॉक्टर शाह ने, अब उनकी भी डेथ हो गई है, उन्होंने कहा कि ओके, इफ़ यू आर सो एडमेंट आई विल गिव इट अ ट्राई विदाउट एनी होप। तो अम्मी ने कहा आप करें। तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया, ऑपरेशन शुरू किए। सो having said all of that, I started walking when I was 13 years old. So my entire childhood was on a wheelchair. So I now think कि मेरी So from 3 years to 13 years. I couldn't walk, and मैंने पहला स्टेप ही तब लिया when I was 13। और मेरे नाना ना बड़े दुखी होते थे कि मेरे पास छुट्टियों में आई भी थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने मुझे, मेरी अम्मी की ये ख्वाहिश थी कि वो मुझे ज़िंदगी में चलते देख लें, तो उन्होंने मुझे ज़िंदगी में चलते देख लिया था। और जब मैंने, लाइक बिल्कुल भी नहीं आप चल पा रहे नो, थे? इतना कि जब 13 ईयर्स की मैंने चलना शुरू किया तो आई डिडंट नो हाउ टू वॉक, बिकॉज मैंने अपने होश में चलना सीख था ही नहीं ना। तो उस वजह से मेरी टांग में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। लेकिन क्योंकि आई वाज 13 प्रोबेबली एट दैट एज, मैंने अपनी गेट को ऐसे नेचुरली सेट किया कि वो डिफरेंस पता ही नहीं चलता उस लेवल का जितना है। तो ये जो था वाज, यू नो, दिस वाज माय चाइल्डहुड। बट हैविंग सेड दैट, मुझे मेरी अम्मी ने, जिस तरह मुझे, मेरी फैमिली ने भी, कि मुझे कोई कभी, वो मेरी व्हीलचेयर भी खुशी में चला रहे होते थे लोग, और मुझे डांट पड़ती, जब मेरी बहन को पड़ती थी मुझे भी पड़ती थी, जब कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती थी मेरे पे भी होती थी। उस वक्त मुझे दुख होता था कि देखिए मेरी टांग भी ठीक नहीं है, यू नो, दैट विक्टिम प्लेइंग। लेकिन माई मदर कुड फोर सी, एंड हर रिजिलियंस एंड हर, आई थिंक, फेथ इन गॉड, एंड उन्होंने, शी वॉज 23 ईयर्स ओल्ड बैक देन जब मेरा, और शी वॉज प्रेगनेंट विद माई ब्रदर हसन। तो उसके दौरान उन्होंने वो बर्थ दिए मेरे भाई को, उन्होंने फिर कराची मेरे नाना और मेरी खाला, छोटी खाला के पास छोड़ा। और तब ये व्हाट्सएप और ये, मैं, हम इतना वसाइल भी नहीं थे कि बार बार अम्मी आ सकती मुल्तान, और मुझे छोड़ भी नहीं सकती थी कराची में। तो जब मेरी अम्मी ने मेरे भाई को देखा तो आई थिंक ही वॉज 2.5 3 years ओल्ड, क्योंकि हम कराची में ही थे, हम लोग वहीं रहे। मेरा हर वक्त ट्रीटमेंट हो रहा था, हर वक्त ऑपरेशन हो रहे थे, स्किन ग्राफ्ट्स होते थे, बोन ग्राफ्ट्स होते थे, मेरी काफ़ी सर्जरीज वगैरह होती रहीं। फिर जब मैंने चलना शुरू किया तो मेरे ख्याल में जो मेरी आज पर्सनैलिटी में थोड़ी सी रिजिलियंस है, या थोड़ा ये, इट इज़ ऑल दैट एक्सपीरियंस इन माई, आई नाउ थिंक कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस, आई थिंक। और व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, ज़ाहिर है 3, वो तो फिर ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई ना, वो तो वो वाला जो एक नॉर्मल बच्चा होता है वो नहीं। तो बट उस टाइम आपके जहन में था क्या कि मुझे क्या करना है बड़े होके? मैंने कभी सोचा ही नहीं तला, मैंने आज तक नहीं सोचा मैंने आगे क्या करना है। यू नो, ज़िंदगी बस अनफोल्ड होती रही। मेरा ये था कि मुझे शायद टांग की वजह से या इस वजह से मेरे बैक ऑफ माइंड में, जो मैंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, कभी आउट देयर नहीं था, कि आई वॉज अ वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सन, कि मैंने कोई ना कोई करियर, पढ़ना है, बाहर जाना है, मुझे एक फिक्सेशन थी। तो मेरे वालिद को मैंने कहा जब कि मैंने बाहर जाना है, तो उस वक्त उनको ज़मीन बेचनी पड़ी मेरी ज़िद की वजह से। और मैं, मतलब, सो आई थिंक वो मैं कहीं ना कहीं था कि मैंने एंड पे जाके मैंने फिर करियर करना है और मैंने इंडिपेंडेंट होना है, मैंने एक एम्पावर्ड खातून बनना है, शायद बिकॉज ऑफ दैट। बट मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैंने इस वजह से ये करना है।
मे बी बैक ऑफ माई माइंड में हो तो ऐसा होता रहा। फिर मैं पढ़ने चली गई, क्योंकि जब मैं डॉक्टर प्री मेडिकल किया मेरा एडमिशन भी हो गया आर्मी मेडिकल कॉलेज में, लेकिन मैंने कहा ये तो बहुत लंबा काम है, ये तो पढ़ते रहना है, तो मैंने वो छोड़ दिया इस वजह से कि नहीं अब जल्दी करना है। तो मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्ट कर लिया, और फिर मैं मास्टर्स करने चली गई इधर कायदे आज़म में। फिर मैं मास्टर्स करने कि भाई ये भी अचीव कर लूँ, तो वो आई थिंक इट्स दैट। उस टाइम का इस्लामाबाद कैसा था, लाइक नाउ व्हेन यू थिंक? बड़ा सिंपल था। मैं अभी अपने बेटे को बता रही थी कि मैं जो सुजुकी वो नहीं होती पीछे से खुली हुई, जो वो तरपार होती है, हम उसमें कॉलेज जाते थे F72 विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स, विदाउट एनी इनहिबिशन। क्या हमारी मतलब सुबह गाड़ी वो आती थी सुजुकी लेने के लिए, और भी उसमें कॉलेज की बच्चियां होती थी। और एक दफ़ा हमारा उसमें भी एक्सीडेंट हुआ, वो किसी ने टक्कर लगी, हम दरख्त के साथ लगे। इट वाज सिंपल टाइम्स। और कोई ये कम्पीट नहीं करते थे हम कि उसके पास ये है हमारे, बल्कि F72 FG कॉलेज जब उस वक्त था तो बड़ा मुश्किल से एडमिशन मिलता था। वहाँ सेक्रेटरीज के बच्चे जाते थे, डिप्लोमैट्स के बच्चे जाते थे, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल एक ही जगह पे होते थे, तो एक बड़ा डाइवर्सिटी थी उधर वहाँ। लेकिन कभी फील नहीं हुआ, हम लोग उसी तरह उतरते थे उसी गाड़ियों से, कभी कोई था ही नहीं। तो आई थिंक इट वाज डिफरेंट लाइक दैट, बहुत ज़्यादा, कि हमें अपनी पढ़ाई, अपना काम और अपने जो फ्रेंड्स थे, सिंपलर टाइम्स थे। मतलब कॉलेज के सामने F72 जिना सुपर थी, तो सिर्फ वहाँ जाके समोसा खा लेना लाइक वाज वाओ, या कि यार आज तो हमने बंक आई थिंक किया। उस टाइम बंगाली समोसे, आई डोंट नो, बंगाली भी F7? F6 में था, या अभी भी F6 में। सो F7 में जिना सुपर के वो सामने वो जो गोल मार्केट है, वहाँ वहाँ एक कार्ड की शॉप होती थी, फिर कोन वाला होता था, वो अभी भी है कोन वाला। तो सिंपलर थे। डू यू स्टिल गो टू दीस प्लेसेस? ऑफ कोर्स आई डू। बल्कि जब मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इंटीरियर बनी, या मैं मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन बनी स्टेट की, तो मैं अपने कॉलेज भी गई एज चीफ गेस्ट F72 FC कॉलेज में, हाउ डिड यू वही फील? प्रिंसिपल थी। अच्छा, ओके। या सो ऑफ कोर्स इट वाज अ ग्रेट फीलिंग, सेंस ऑफ अचीवमेंट, एंड आई मीन बड़ा मेरी प्रिंसिपल गॉट इमोशनल ऑल्सो, बिकॉज जब मैं अपना प्री मेडिकल से इकोनॉमिक्स में शिफ्ट कर रही थी, तो मेरी प्रिंसिपल ने मुझे बड़ा काउंसल किया कि नहीं नहीं डॉक्टर बनो, तुम इतनी लाइक हो, इतने अच्छे नंबर हैं, तो सो ये बॉन्ड उनके साथ मेरा वैसे भी था। What did you miss the most from that time overall? आई थिंक सिंप्लिसिटी, एंड एक जो आपस के, आई थिंक मुनाफ़क़त भी कम थी, मोहब्बत ज़्यादा थी। कोई मतलब मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि हमारी खालाएँ, हम कज़न्स, वो कज़न्स भी अब मुझे लगता है कि इन टाइम्स के साथ वी हैव चेंज्ड एज़ पीपल ऑल्सो, एंड बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा सिंपलर माहौल था, लुक फॉरवर्ड करते, छोटी-छोटी चीज़ें भी इतनी खुशी होती थी। अब तो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड अभी तो ऑल्टुगेदर। इंस्टाग्राम पे हम रहते हैं ना। कंप्लीटली, मतलब साथ वाले बैठे हुए बंदे से बात नहीं कर रहे होते हम सब, और इंस्टा और मोबाइल्स पे होते हैं। और तब इसलिए भी ज़्यादा बॉन्डिंग थी कि ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, इसलिए भी ज़्यादा बॉन्डिंग थी कि लोग क्लोजनेस थी, कि ये आपस में एक दूसरे ही लोग थे ना, तो उनके साथ ही होना था। सो उस वक्त हमें याद है 4 से 6 बजे तक हमें इजाज़त होती थी मॉल रोड पर जाने की, तो वो भी एक टाइम होता था कि अब हमने तैयार होना है और जाना है। और मॉल भी बड़ा डिफरेंट होता था, अच्छी फैमिलीज होती थी, जो मरी माल रोड की बात कर रही हूँ। सो इट वाज लाइक दैट। आपको लगता है कि जैसे जैसे दुनिया आगे जा रही है और टेक्नोलॉजी आ रही है, मॉडर्नाइजेशन आ रही है, समहाउ कहीं ना कहीं हम उल्टा पीछे भी जाए जा रहे हैं? आपने एग्जांपल दी, क्योंकि मेरी वालदा खुद पढ़ाती हैं कॉलेज में, तो मुझे खुद याद है बचपन में ही, मुझे मेरी सैटरडे को ऑफ होता था तो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी चले जाते थे। अब आप लाइक 10 दफ़ा, प्रॉब्ली 10 क्या, मतलब आप इमेजिन ही शायद ना करें कि यार एक तो वो इतनी सेफ है जगह, फिर आप बस गली से निकले, घर से निकले, आप मरकज़ में चले गए, अपने लोकल बाज़ार में चले गए। आई रिमेंबर आप सदर या वो जाते थे। अब वो चीज़ें किसी हद तक ठीक है, लोग कर रहे हैं, बट उस तरह की वो चीज़ नहीं रही है। पहला आई थिंक मैं खुद पब्लिक बस पे जाती रही हूँ, फ्रॉम पिंडी टू F72 कॉलेज। कॉलेज के सामने हमारा स्टॉप होता था, आम बस जो होती थी, मैं वहाँ उस पर भी जाती थी। और मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी को मैं ज़्यादा ब्लेम नहीं करती, बिकॉज वेस्ट में भी तो देखें आप, ये टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमारे वाले कल्चर को दे लुक फॉरवर्ड टू इट ऑल्सो। मेरे ख्याल में हम एज अ सोसाइटी, हमारे सोसाइटियल डायनामिक्स बदल गए हैं, हमारी अपनी प्रायोरिटीज़, मतलब हमारे वालिदैन की जो तरीक़ाकार था, लाइफस्टाइल्स थे हमारे, वो नहीं है। मतलब हमारे बच्चों को हम वो सब चीज़ें दे रहे होते हैं जिनकी वो डिमांड कर रहे होते हैं। हमने भी एक एक रट में, एक फ़्लो में हम भी चल पड़े हुए हैं ना, हम रुक के ये सोचते नहीं हैं कि नहीं,
एंड क्यों नहीं रीज़न नहीं करते, बिकॉज शायद हम बिजी इतने हैं कि हम जो वो कह रहे होते हैं। तो एज अ सोसाइटी हमारे डायनामिक्स भी, लाइफ स्टाइल्स, टेम्परामेंट, सेंसिटिविटीज़, प्रायोरिटीज़, टॉलरेंस, वो हमारा शिफ्ट हुआ है और वो डायनामिक्स बदल गए हैं। उसमें फिर टेक्नोलॉजी ने ऑफ कोर्स एज अ डिस्ट्रैक्शन अपना रोल प्ले किया, और फिर उस टेक्नोलॉजी का यूज़ इज़ ऑल्सो still a question mark in our societies, that how are we using that technology. तो that also is a concern. तो I think काफ़ी इसमें factors हैं जिन्होंने अपना रोल प्ले किया। थोड़ा सा आगे जाएं, सो पॉलिटिक्स में आपकी एंट्री कैसे हुई? सो WWF में आपका ज़्यादा अरसा वहाँ मेरा सारा गुजरा अरसा ही आपका। वहाँ रहा। पॉलिटिक्स हैज़ ऑलवेज बीन इन अ होम। मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि ये सब कुछ अलग है, कि पॉलिटिक्स है, सियासी जैसा होता है ना, नहीं था। इट वाज अगेन पार्ट ऑफ आवर होम, इट वाज पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल, इट वाज पार्ट ऑल दीज पीपल दैट आई सी अराउंड मी नाउ, जिसमें एहसन इकबाल साहब हैं, साद रफ़ीक साहब हैं, ये सब हमारे घरों में। सबसे पुराना आप किसको जानती हैं? मुशाहिदुल्लाह खान साहब को, वो उनकी डेथ हो गई अब। तो उनको फिर वाई साहब होते थे, वो हमारे घर बहुत आते थे। मेरी खाला के साथ उनका बहुत ताल्लुक़ था। उनको बड़ा क्लोज़ली देखा। ज़किया आंटी थी, हैं, उनको मतलब, लेकिन ये लोग थे। फिर लेटर जब 2008 वगैरह में फिर एहसन साहब, शाहिद भाई, और साद रफ़ीक साहब, फिर आगे आई। तो मैंने कभी राना सनाउल्लाह साहब के साथ काम नहीं किया हुआ था, बिकॉज़ वो हमेशा पंजाब में थे। तो फिर 2015-16 में शायद मेरी उनके साथ पहली मुलाकात हुई। और फिर ज़ाहिर है सब लोग, अब लेकिन तो खैर इट्स लाइक, जब आप WWF में काम कर रही थी, तो आपने काफ़ी अरसा गुजारा, प्रॉब्ली अ डेकेड आई थिंक। उससे पहले फिर पॉलिटिक्स का नहीं आपने कभी सोचा? एंड देन लाइक वहाँ से फिर क्यों आपने एंटर इन नहीं तला पॉलिटिक्स? मैंने कभी पॉलिटिक्स का, और पॉलिटिक्स को मैं इसलिए भी नहीं सोच सकी है शायद, क्योंकि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि कुछ अलग है कि शायद ये जिसको करियर मुझे है। ऑप्ट करना है, या ये करियर है। मैंने उस तरह कभी सोचा ही नहीं, बिकॉज मैं आपको कह रही हूँ ना कि दैट इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ आवर होम, अम्मी के साथ। और फिर ये मुस्लिम लीग नून का जो PMLN का एक कल्चर है, इट्स वेरी फैमिली ओरिएंटेड। ये रिश्ते हैं असल में, ये ताल्लुकात हैं असल में। तो ये कोई पार्टी, कोई इस करियर या कोई एक जॉब नहीं है। और मतलब इस तरह का ये एक इन्वायरमेंट है, और उसमें आई स्टिल कॉल, मुझे बल्कि लोग कहते हैं सायरा आंटी हैं, सायरा अफजल तार, आई कॉल हर सायरा आंटी। और मुझे याद है कि एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाती हूँ। जब मैं MNA बनी ना, तो तारिक फजल चौधरी साहब थे। ये सारा बानो। नहीं, सायरा अफजल तार साहिबा जो हेल्थ मिनिस्टर भी थी। ओके ओके ओके। तो इतना आदत थी अंकल और मामू और ये कहने की कि जब तारिक फजल चौधरी इज़ ऑलमोस्ट माय एज, अ बिट ईयर 2 इयर्स ओल्डर टू मी, उनकी जो वाइफ हैं सादिया, वो मेरी क्लास फेलो है। तो जब मैंने ना MNA बनी, तो इतनी आदत थी, तो मुझे किसी ने कहा, मेरी उनसे मुलाकात नहीं थी, तो किसी ने कहा जी MNA घर किराए पे लेना था। तो मैंने कहा, उन्होंने कि जी आप तारिक भाई को कहें तो कोई ना कोई अरेंज कर देंगे, बिकॉज़ ही नोज़ पीपल इन इस्लामाबाद। तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा तारिक अंकल अस्सलाम वालेकुम। पहले तो वो ऑफेंड हो गए कि ये क्या मुझे, तो मैं उस माइंडसेट में थी कि बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ रिलेटेड एंड एवरीबॉडी इज़ आउट ऑफ रिस्पेक्ट, तो ऑल ऑफ दैट। तो इस तरह के भी इंसिडेंट्स हैं, लेकिन तो बिकॉज़ वी ऑल आर सो क्लोज एज PMLN फैमिली, कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये मुझे ऑप्ट करना है। इट वाज अ ट्रांजिशन, लाइक स्टार्ट दिस नाउ। एंड व्हाट वाज द मोमेंट जब आप आई द हैं? मोमेंट वाज, मेरा बेटा पैदा हुआ, उमर बड़ा वाला, 2011 में और 12 में। तो मियाँ साहब, मेरी अम्मी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, तो वो कुलसूम आंटी देखने आई, मियाँ साहब आए, मरियम आई, तो सब लोग आए। तो वहाँ बैठे-बैठे उन्होंने मुझे कहा कि क्या कर रही हैं? तो मैंने बताया WWF में जॉब कर रही हूँ, और क्या करती हैं, मैंने सारा एक्सप्लेन किया। तो मरियम ने कहा कि बस अब इंशाल्लाह अगर हमारी गवर्नमेंट आई अब्बू, तो मरियम हमारे साथ काम करेगी। तो मैं उस वक़्त एक मिडिल क्लास प्रोफ़ेशनल के लिए एक अच्छी नौकरी is, so, and I had invested into my career in terms of academic, in terms of my experience and my own interest in climate change, environment. मैंने 2003 में ये डिग्री की थी, जब मैं किंग्स गई थी। तो मेरा एक था, पूरा एक मेरी माइंड सेट था। तो मैंने कहा मैं आपके साथ हेल्प करूँगी, मैं आपके साथ सब कुछ करूँगी। एज आई सेड कि मुझे कुछ नहीं था कि मैंने ये कुछ ऑप्ट करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने कहा आई विल बी हेयर एंड आई विल ऑफ कोर्स वर्क विद यू। तो जब हमारी इलेक्शंस आए, तो मरियम ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा आई एम हेयर। तो MNA का पूछा, मैंने कहा नो, आई असिस्ट यू लाइक दैट ऑल्सो, एंड आई थिंक आई विल ब्रिंग मोर एक्सपीरियंस लाइक दैट। तो उन्होंने कहा ठीक है।
फिर जब हमारी इलेक्शन हो गई, हमारी सीट ज़्यादा हो गई, तो मरियम ने मुझे रात को मैसेज किया कि यूर आर MNA माशाल्लाह। तो देन इट वाज लाइक जस्ट गोइंग दैट वे। And how was the first year for you? वेरी Like, डिफिकल्ट। फर्स्ट ईयर वाज डिफिकल्ट इन अ वे बिकॉज जिसको आदत हो 9 से 6 काम करने की, और मैं बड़ी वर्कहॉलिक टाइप and की you were थी। in Islamabad? आई वाज इन इस्लामाबाद, और मैं बड़ी काम, बहुत ज़्यादा मुझे काम करने का एक वो है, आई एम अ वर्कहॉलिक। तो MNA जब मैं बनी तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट का इजलास एक सर्टेन टाइम पे होता है और फिर कुछ दिन नहीं होता, तो मैंने कहा मैंने किया है, मैं क्या कर लिया मैंने, मुझे तो कुछ काम ही करने को नहीं है। तो फिर मैं अयाज सादिक साहब को मिली पहली दफ़ा उनके ऑफिस में, और मैंने उनको कहा कि अयाज साहब आई वांट टू रिज़ाइन। और मुझे तो पता ही नहीं था कि MNA का रिज़ाइन करना कितनी बड़ी बात होती है। तो अब रियलाइज़ हुआ कि एक MNA इज़ लाइक बिग थिंग। तो मुझे कहते हैं दरवाज़ा बंद करो मरियम, क्या हुआ है? तो उन्होंने मुझे ना, और वो भी मुझसे मेरे ख्याल है पहली मुलाकात थी। मेरी अम्मी के साथ उनकी काफ़ी क्लोजनेस थी, बट मेरी उनके साथ इतनी मुलाकात नहीं थी, कभी भी नहीं हुई थी। तो मुझे कहते हैं हाँ मुझे बताएं बेटा क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी आई नीड टू वर्क, तो ये मसला है मेरे साथ कि अभी तो कोई काम ही नहीं मिल रहा। तो उनके सामने ना उन दिनों यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी आ रहे थे पार्लियामेंट, तब के 13 के। तो उन्होंने कहा मुझे अच्छा आपका डेवलपमेंट सेक्टर में काम है, एनवायरनमेंट में काम है, क्लाइमेट चेंज में, तो आप ना ये लो और ये पूरा उनका विजिट प्लान करो और पार्लियामेंट उन्होंने आना है और दिस इज़ योर टास्क। वो फाइल उन्होंने मुझे दी, एंड देन इट वाज डिफरेंट स्टोरी। देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम। देन हमने पार्लियामेंट को ग्रीन पार्लियामेंट बनाया, सोलर पे पहली पार्लियामेंट दुनिया की थी जिसको हमने कन्वर्ट किया फुली सोलर पे। फिर हमने वहाँ SDG सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान बनाया, पहली दुनिया की पार्लियामेंट है जो कम्प्लीटली सोलर पे कन्वर्टेड है। और ये कब की बात है? दिस वाज, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ दैट वाज इन 2015। जब आए थे प्रेसिडेंट शी CPEC साइन करने, तो उन्होंने ये भी इनॉग्रेट किया था सोलर, बिकॉज चाइनीज ग्रांट थी। Hmm. और तो And हम when you say solar, like everything, या so there is no bill. नो दे हम बिल कंट्रीब्यूट करते हैं वो हमें वापस। अब तो रिवर्स मीटरिंग, फर्स्ट पार्लियामेंट थी जिसने पाकिस्तान की बिल्डिंग जिसने रिवर्स मीटरिंग दी। पिप्स थी एक पहले, वो भी पार्लियामेंट का इदारा है। उसके बाद दिस पार्लियामेंट वाज जिसमें रिवर्स मीटर लगा था, तो पब्लिक सेक्टर में। सो दिस वाज बैक इन 2000। अयाज साहब गेव मी लॉट ऑफ स्पेस टू वर्क, मतलब कि बेस्ट पर्सन टू वर्क विद, आई थिंक गिव्स यू स्पेस। फिर हमने SDGs, पहली दुनिया की पार्लियामेंट जो है SDG सेक्रेटेरिएट बनी फॉर पार्लियामेंटेरियंस। फिर हमने HR रूल पहली दफ़ा, क्योंकि हम गवर्नमेंट के रूल फॉलो करता था पार्लियामेंट, हमने HR रूल्स बनाए पार्लियामेंट के, उसको गज़ेट में करवाया नोटिफाई। उनके अपने रूल्स हैं जो हमने उस वक्त बनाए थे 2015 में। और फिर बड़ा काम किया या सादिक साहब के साथ। फिर मैं उसी काम के दौरान पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बन गई इंटीरियर की। उसमें फिर पार्लियामेंट्री बिजनेस मैंने सारा इंटीरियर का देखा। फिर डॉन लीक्स आ गई, तो परवेज़ रशीद साहब वो हुए, तो मियाँ साहब ने हाँ उसके दरमियान आपको याद है मीडिया सेल था जिसको मरियम देखती थी, बड़ा काफ़ी उसके बारे में भी जो है वो वही मैं था। तो उसमें मरियम यूँ बैठती थी और वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर का मीडिया देख रही थी, और मैं उनके साथ चेयर पे यहाँ बैठती थी। तो वो टिकर्स भी खुद लिखती थी, प्रेस रिलीजेस भी खुद बनाती थी प्राइम मिनिस्टर का उस वक्त। उनके साथ मैंने ये काम सीखा, क्योंकि मैंने कभी पहले मीडिया इस तरह सीखा ही नहीं था। विद हर आई वाज एक नहीं, और लेकिन वो मरियम खुद बैठ के प्रेस लिखती रिलीजेस थी। और टिकर्स और खुद कर ये जाते नहीं थे। खाली था कि जब हमें प्रेस टॉक करते थे ना, जब हम ड्यूटीज लगती थी कि भाई अब इन्होंने प्रेस टॉक इस एक पे कर, उनके टॉकिंग पॉइंट्स भी मरियम लिखती थी। शी यूज्ड टू गो इन दैट डिटेल। और लिखने का मेरा मतलब ये नहीं कि वो डिक्टेट कराती थी, वो पेन पेपर लेके टिकर्स लिखती थी। और फिर सारा उनका जितना मियाँ साहब का मीडिया था, फिर उन्हीं दिनों में मैडम ने 2014 में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू हुआ था जो नौशहरा था, जो बाद में कहते हैं कि इन्होंने शुरू किया था, वो दैट वाज 2014। वो पूरा मरियम ने डिज़ाइन किया था। फिर जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम था वो पूरा मरियम ने डिज़ाइन किया था फुल, लाइक शी इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एंड ऑल्सो द फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ पाकिस्तान, एंड देन द यूथ प्रोग्राम ऑल्सो। फिर आपको याद है लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि वो चेयरपर्सन नहीं रह सकती, तो उनको हटा दिया था। तो वो फिर उनके साथ काम शुरू हो गया। सो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में कहाँ से फिर बस ये यहाँ से मीडिया सेल से फिर मैं टॉक शो शुरू किए, क्योंकि वहीं उधर ही फिर पहला मैं टॉक शो कौन सा था आपका? आई डोंट रिमेम्बर। मुझे ये याद है कि जब मैंने पहली दिन मैं गई थी सुप्रीम कोर्ट में, पैनामा लीक्स की हेयरिंग थी, दैट वाज माय फर्स्ट मीडिया इंटरेक्शन। तो और फिर मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मिनिस्टर बनी।
स्टेट मिनिस्टर परवेज़ रशीद साहब, वो एक इतना बड़ा मुश्किल टास्क था जो उनको तो खैर कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता, आई डोंट थिंक कि कोई भी कर सकता है। तो उनकी जगह आना, एक्सपेक्टेशंस का लेवल बड़ा हाई था, और लेकिन अल्लाह ताला ने मदद की। मियाँ साहब का भरोसा था, अल्लाह ताला, मेरी वालदा की दुआएं होंगी इसमें काफ़ी ज़्यादा, मेरी फैमिली की सपोर्ट काफ़ी। आपको हमने आई थिंक ज़्यादा, मेरे ख्याल से मैसेज ने तो जब आप इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में आई और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और वो सारा, हाउ वाज दैट पीरियड ओवरऑल? बिकॉज एक चीज़ मुझे पॉलिटिकल फिगर्स का जो लगता है, मतलब मैं बहुत से लोगों के साथ बैठे अक्रॉस द पार्टीज, देर आर टू पीपल आई सी इन वन पर्सन। एक अभी मैं आपको जैसे जानता हूँ, देर इज़ अनदर ह्यूमन, देन व्हेन यू आर ऑन द टीवी, एक वो डिफरेंट या तो कैरेक्टर में बंदा आता है, एंड सेम विद द जर्नलिस्ट इवन। आई नो अ लॉट I ऑफ think it is, जर्नलिस्ट। Tala, it is same with every professional. If you see a CEO of a company in his office chair or in his office, he's a completely different, मैं तो वैसे हर जगह पे एक ही and he's जैसा। a completely, because your role probably, और वो एक अगर कंपनी को लीड कर रहा है तो वो एक और बंदा है, जब वो अपने घर जा रहा है तो वो एक मुख्तलिफ आदमी, अपने फ्रेंड्स में तो एक मुख्तलिफ आदमी है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि इस रोल में, पाकिस्तान में और इस रीजन में, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट, वो मतलब एक होता है कि आपको, जब मैं मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन बनी, मेरी अपनी कोई ज़िंदगी, आई हैव चेंज्ड एज अ पर्सन। I was a very happy-go-lucky type person, very fun-loving and very light and all of that, because एक तो मेरी सारी नौकरी प्राइवेट सेक्टर में थी, मेरी अपनी फैमिली बड़ी इस तरह की है, मेरी वालदा herself is very easy going and all of that. तो लेकिन मैं, I now if I reflect back, तो I think I have changed as a person. Maybe the age also changes you, responsibilities also change you. लेकिन I'm a different person ना। मगर मेरी कोई फ्रेंड मुझे मिले, अब मेरी एक फ्रेंड है ना, तो शी थिंक्स आई हैव चेंज्ड, नॉट एज अ पर्सन बट एज हाउ आई कम अक्रॉस। शी इज you know, you're आउट all, ऑफ पॉलिटिक्स। she is in Karachi, out of politics. लेकिन ये देखे ना, हर वक्त कैमरा is watching you. You know, you being, people are judgmental about you and they're judging you with your actions, and you have to, you know, it, आपको realize किए बगैर ही आप conscious हो जाते हो। और डू यू थिंक कि जो ओवरऑल पोलराइजेशन हमने सोसाइटी में देखी है, ज़्यादातर मुझे पर्सनली लगता है 2015 के बाद जो है, पिछले आप कह लें 8-10 सालों में, उसकी वजह से भी जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, या पहले पॉलिटिक्स भी तो 90। पाकिस्तान की, नो, देखिए हमने पीपल, मुझे वो दौर याद है कि जब मेरी वालदा, मियाँ साहब, बेनज़ीर साहिबा ऐसी एक अग्रेसिव पॉलिटिक्स में थे। लेकिन मुझे ये भी याद है कि हाँ, दिन को ये लोग लड़ते होते थे, रात को सब लोग मेरी अम्मी के घर या खाला के घर, नजमा खाला के घर, एक ज़ाती ताल्लुक जो था ना, वो इंटैक्ट रहता था। ये वॉज बियॉन्ड पार्टी लाइंस, अक्रॉस पार्ट, इट वॉज नॉट कि ये पीपल्स पार्टी का तो इससे बात नहीं करनी, इससे हाथ नहीं मिलाना, इसके साथ नज़र नहीं आना। तो ये ऐसा कोई माहौल नहीं था। मतलब उनके बच्चे हमारे फ्रेंड्स थे जो घर आते थे, वो लोग रातों को घर, रात को आते थे, शाम को आते थे, और शादियों पे इकट्ठे होते थे, गमी पे इकट्ठे, खुशी पे इकट्ठे। वो अब नहीं है। मतलब मुझे याद है कि अभी आपको लगता है कि ये चेंज हो गया पूरा? पीटीआई के बड़े अच्छे लोग मेरे जानने वाले थे, जब 2013 और की असेंबली थी, फिर 2018 ऑनवर्ड्स की असेंबली थी, तो उनको डांट पिटती थी कि आप मरियम औरंगज़ेब से बात कर रहे थे फ्लोर पे, क्यों कर रहे थे? यू नो, तो ये जो कल्चर है ना, ये बड़ा रीसेंट है, और ये जो इस किस्म की पॉलिटिक्स के अंदर एक सेंटिमेंट है, ये मैंने नहीं देखा। बिकॉज मैंने आपको बताया कि हम लोग पहले भी देखते थे पॉलिटिक्स को, फिर एक अग्रेसिव पॉलिटिक्स के बाद जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, तो मियाँ साहब और बेनज़ीर साहिबा उस लेवल पे आ चुके थे कि नाउ, यू नो, पॉलिटिक्स इज़ नॉट दिस, पॉलिटिक्स इज़ डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस, पीपल्स वेलफेयर, पब्लिक सर्विस। ये तो उन्होंने एक माइंडसेट अटेन कर लिया था। और उसके बाद आप जितने इलेक्शंस देखें, इलेक्शंस के बाद इट वाज पार्लियामेंट वेयर यू डू ऑल योर अभी भी आप वो कोसार में जाएं या ब्रू में जाएं तो बैठे होते हैं 2-3 पार्टीज के लोग, बट उस तरह ऑब्वियसली नहीं, यू बड़े नो। डर के बैठे होते हैं, 2-3 बैठे भी होते हैं। लेकिन वो हमें अंदर से निकाले। मुझे कभी किसी ने, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर मुझे कभी किसी ने देख लिया विद पीटीआई पर्सन, मेरी पार्टी ने या मेरे जो लोग हैं, उन्होंने मुझे नहीं कहा तुम क्यों बैठी हुई थी, नेवर। मतलब मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली एक बात बता रही हूँ कि मुझे कभी नहीं कहा कि यू वर सीन विद दिस, यू वर सीन विद हिम, व्हाई। लेकिन फिर एक आम बंदा ये भी मतलब बात करते हैं ना कि यार पीछे तो ये लोग सारे मिले होते हैं, मिले इन अ सेंस कि एक दूसरे के साथ हमने नॉर्मल आम भी है। बंदे को ऐसे सोचने पे मजबूर हमने किया है। आपको क्यों मेरा लगता है नहीं, कि देखिए आम बंदा तब क्यों नहीं सोचता था ये बात,
तब क्यों नहीं सोचता था? तब भी तो यही आम बंदा था लेकिन ना। शायद डिजिटल नहीं था, इतनी आवाज नहीं, आम मेरा बंदे की नहीं उस समय ख्याल, में थी। मेरा नहीं, देखे रेस्टोरेंट में गमी खुशी में तो सारे लोग होते थे ना, हर पार्टी का आदमी होता था, कभी रिएक्शन नहीं आया था। यूं देखें, लंदन में जा रहे हैं, आवाजें कस रहे हैं, क्यों? पाकिस्तान की का फैसला लंदन में होना है। जिनीवा में हम जा रहे हैं, वहाँ आवाजें कस रहे हैं। मैं लंदन में गई, जो हुआ, मैं सऊदी अरेबिया मस्जिद नबी के अंदर गई, वहाँ क्या किया इन लोगों ने? मेरा फर्स्ट टाइम था मस्जिद नबी में, पहला उम्रा था मेरा, और मैं अभी मस्जिद नबी में एंटर हुई हूँ, थोड़ा सा हम आगे गए तो ये सारा काम शुरू हो गया। तो ये क्या था? आई मीन वहाँ कोई हमारा मस्जिद नबी है, तो ये इट्स नॉट अबाउट डिजिटल, इट्स अबाउट हाउ हम किस तरह हमने लोगों को सबक दिए हैं कि इस तरह सोचना है। ये हमने किया है सोसाइटी में, ये जो आई डोंट वांट टू नेम, बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने ये कल्चर ये सोसाइटी के अंदर इनकलकेट किया, अपने फॉलोअर्स के अंदर इनकलकेट किया। उसका रिएक्शन आया उनके मेंबर्स पे, उनके मेंबर्स ने फिर इस तरह सोचना। तो ये पूरी एक चेन होती है थॉट प्रोसेस की, जो आपने इनकलकेट करनी होती है। लेकिन आपको लगता नहीं है, ठीक है उन्होंने शुरू तो किया अब, लेकिन फिर हमने पीएमएलएन भी देखा, इवन पीपीपी के मीडिया सेल्स, अभी मुझे रिसेंटली मैं कराची में कुछ लोगों को मिला हूँ और मुझे जो स्टोरीज पता चलना शुरू हुई हैं, फिर ज़रा टीएलपी भी आ गया, फिर शायद जमात इस्लामी भी आ गई, फिर आईएसपीआर भी। तो डिजिटल इतना हमने उसको गंदा कर दिया कि अब वो, और वो पहले वही लोग थे जो एक लोग एक पार्टी के साथ थे, देखिए, फिर वो चेंज होते ये होते नहीं हो चेंज। सकता तलहा कि एक सेगमेंट ऐसी रहे और दूसरी बिल्कुल ऐसी रहे, क्योंकि वो भी देयर आर रिएक्शंस, देयर इमोशंस, लेकिन वो लेवल कभी वो अटेन नहीं करेंगे, मतलब कभी नहीं करेंगे। आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, आई नो द कल्चर ऑफ दीज टू पार्टीज, ये नहीं करेंगे, बिकॉज ऐसा खवातीन के ऊपर कभी जुमला पीपल्स पार्टी का बंदा नहीं कसेगा, ये उनके ईथॉस में ही नहीं है, बिकॉज ऑफ बीबी, बिकॉज ऑफ देयर कल्चर। हमारा मियाँ, मैं आपको ये बताऊँ, मैं मिनिस्टर बनी ना इन्फॉर्मेशन की, मियाँ साहब ने मुझे क्या कहा उस दिनों ना, टेरियन केस बहुत ज़्यादा हाइप में था, ठीक है? उन्होंने मुझे बोला, बुलाकर, कि आपने उस केस पे, उस बच्ची पे बात नहीं करनी। ये उन्होंने मुझे एज लेकिन मिनिस्टर आपके लीडर्स ने तो फॉर बात की ना। इंफॉर्मेशन की। नहीं, मैं आपको वो कल्चर, लेकिन जिस वक्त देखें, जिस वक्त बात बहनों बेटियों पे आ जाती है ना, फिर सांझी वाली बात जो होती है, देन इट इज़ बियॉन्ड दैट। लेकिन मैं आपको उस कल्चर की बात बता रही हूँ। अभी भी आप देखें कि अभी भी मियाँ साहब इमरान खान को इमरान खान साहब कहते हैं। मैंने प्राइवेटली भी, हमारी मीटिंग्स में भी, मैंने उनको नहीं कहा, देखा कि ओ इमरान ये नेवर। हमारी मीटिंग्स में, आम गुफ्तगू में भी वो इमरान खान साहब कहते हैं। तो ये एक कल्चर का फ़र्क है, ईथॉस का फ़र्क है, माइंडसेट का फ़र्क है, जो आपको नज़र आता है और झलकता है पार्टीज़ के अंदर। थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपने खुद भी कहा आपके माशाल्लाह बेटे हैं, जेंजी, हर बंदा बात कर रहा होता है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट पाकिस्तान? अब ब्रेन ड्रेन ज़ाहिर है, बहुत अरसे से हम सुन भी रहे हैं, हर बंदा जाना चाह रहा है। और नहीं, अभी तो जेंजी, सर्वे आया है इप्सॉस का, कि उन्होंने अभी यंग बच्चों में सर्वे किया, अब कल या परसों उन्होंने रिलीज़ किया है कि दे वांट टू स्टे इन पाकिस्तान। मेजॉरिटी हैज सेड दैट, द रीसेंट सर्वे, अल्लाह करे उनका सर्वे ठीक हो, और होता भी, इप्सॉस इज़ अ क्रेडिबल जितना सुनने में आता है हम ऑर्गेनाइजेशन। लोगों हाँ, को, तो दैट्स। ये कल परसों उन्होंने रिलीज़ किया, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़, बिकॉज देखिए मेरे बच्चे यंग हैं, सोचते बिल्कुल फ़र्क तरीके से, क्वेश्चन करते हैं, और मेरे बच्चे पढ़ते भी बाहर हैं, पढ़ रहे हैं, अली के साथ हैं। तो और यहाँ भी जब थे, उन्होंने अभी 2 साल हुआ है गए हैं, तो उनका सोचने का तरीका फ़र्क है। ये टेक्नोलॉजी ने जो एक्सपोज़र दिया है, मैंने पहला सफ़र किया पाकिस्तान से बाहर मास्टर्स के बाद। मेरे बच्चों ने छोटा बच्चा, मैं 3 महीने का न्यूयॉर्क लेके गई थी। यू सी, सो दीज फैक्टर्स, एक्सपोजर, एक्सपीरियंसेस, दे डू मैटर। और एक्सपोजर में तो मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी ने जो भी अच्छी चीज़ जो है कि वो एक्सपोजर दिया बच्चों को, उनके सोचने की एनालिटिकल माइंड्स आर डिफरेंट, दे डोंट स्टिक टू द करिकुलम ओनली, दे हैव डिफरेंट लेकिन आपको एक्सपोजर्स। लगता है जैसे आजकल का मिलेनियल किसी भी पार्टी का हो, बहुत एग्रेसिवली पॉलिटिक्स के अंदर है, मतलब कोई किसी के लीडर को कुछ कह दी वो पड़ जाता है पीछे, कोई कोई भी हो। नहीं, उसका ताल्लुक उनकी एज और ज़माने से नहीं है, वो घर में क्यों नहीं ऐसे एक्ट करता? उनका ताल्लुक उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की अफ़िलिएशन से है, और वो उसी तरह एक्ट करते हैं। आपको लेकिन लगता है जेन जी भी आगे जाके इतनी पॉलिटिकली एक्टिव होगी पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में येस, बिकॉज़ ऑफ वन टेक्नोलॉजी, बिकॉज़ ऑफ देयर एक्सपोज़र। और मैं आपको ये भी बताऊँ, हमारे बच्चे ज़्यादा पॉलिटिकली
savvy होते हैं, politically aligned होते हैं, political exposure होता है. जैसे डॉक्टर का बच्चा मेडिसिन का ज़्यादा एक्सपोजर होगा, अगर कोई आर्मी ऑफिसर है उनके बच्चे वो एक्सपोजर लेंगे. तो ये खाली पॉलिटिशियंस के साथ नहीं है, ये हर प्रोफेशन का जो जिनके वालिद पढ़ाते होंगे, प्रोफेसर होंगे, वो बच्चे वैसे सोचते हैं. तो ये इट ऑल डिपेंड्स कि आपका अपना घर जो है वो किस तरह का है और किस तरह वहाँ तरबियत है, किस तरह इन्फ्लुएंस है पेरेंट्स का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता और थोड़ा सा बताएं, आप अभी जैसे इस्लामाबाद से मूव हुई लाहौर में, इट्स अ वेरी डिफरेंट, ज़ाहिर है लोग तो नॉर्मली सूबे से आते हैं उधर, बट इट्स सॉर्ट ऑफ अ रिवर्स फॉर यू एंड लाइक थोड़ा सा बताएं हाउ इज़ इट लाहौर एंड हाउ इज़ वर्किंग विद देखिए, द मैं लाहौर लोकल पहले गवर्नमेंट. आती थी, मेरे ननियाल सारा लाहौर में, खालाएँ मुल्तान और लाहौर में थी. लेकिन लाहौर इस्लामाबाद से लाहौर आके रहना इज़ डिफरेंट एंड डिफरेंट इन मैनी वेज़. इस्लामाबाद इज़ जस्ट डिफरेंट. वहाँ पिंडी फिर भी थोड़ा सा सिमिलर है जहाँ हमारा घर है. मगर मेरे फ्रेंड्स, मेरी पढ़ाई, मेरा सब कुछ वर्क मेरा सारा इस्लामाबाद में हुआ. लाहौर में थोड़ा सा फ़र्क है, हर चीज़ ही फ़र्क है, ट्रैफिक फ़र्क है, लोग रहना कम्प्लीटली फ़र्क है. पॉलिटिशियन भी ज़रा डिफरेंट हैं यहाँ के? पॉलिटिशियन तो सारे इस्लामाबाद लाहौर वाले एक ही हैं. नहीं, लेकिन एक होता है ना मिजाज वाइज के जो नहीं, एक ही इस्लाम. हैं. इस्लामाबाद से कौन सा पॉलिटिशियन है? हाँ, बट ये कि सारे जिसमें लाहौर से ही है ना, या पंजाब से या सिंध से. इस्लामाबाद तो इज कैपिटल वेयर ऑल द सारे पूरा प्रोविंस. मैं कायदे आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी ना, दैट एक्सपोजर हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट ये एथनिसिटीज़, डिफरेंट कल्चर्स. क्योंकि मेरी क्लास में गिलगित से भी कोएड था, तो गिलगित से भी लोग आते थे, पेशावर से भी आते थे, केपीके से, सिंध के लोग भी थे, कोटा था ना कायदे आजम यूनिवर्सिटी का, पंजाब से भी थे, इस्लामाबाद से भी थे. तो वो जो डाइवर्सिटी थी ना, उसने मुझे हेल्प किया आज तक. आई थिंक कि माई डीलिंग विद पीपल, वो कायदे आजम यूनिवर्सिटी वॉज समथिंग दैट हैज़ रियली हेल्प्ड मी. और थोड़ा सा लोकल गवर्नमेंट का बताएं कि जब मरियम आई हैं इधर, आपको हमने हर जगह जो है वो साथ देखा. बहुत लोग ये भी कहते हैं असल तो हुकूमत आप पीछे से चला रही हैं, और लाइक ऑब्वियसली देयर लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज. बट अभी और फिर ज़रा तनकीद भी, कोई भी गवर्नमेंट आए ज़रा आपको नज़र आती है, वैसे वो यूनिफॉर्म वाली बात हो जाए, अभी स्मॉग का इशू रिसेंटली आ गया. तो एक तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कोई भी गवर्नमेंट आए तो कोई ना कोई एक आसमानी वेदर इट्स अ कोविड, वेदर इट्स लाइक स्मॉग, तो वो आप उसमें कहीं ना कहीं वैसे ही वो हो जाते हैं. बट हाउ इज़ इट वर्किंग ओवरऑल? देखिए, एक तो जो आपने पहले बात की मरियम वाली और मेरी, मुझे जितनी स्पेस मरियम ने एज चीफ मिनिस्टर ने दी, और मैं ये जो समझते हैं ना लोग के पीछे से गवर्नमेंट मैं चला रही हूँ, उसमें कसूर भी मरियम का है. बिकॉज वो हर जगह बैठ के ये कहती हैं शी इज़ माई सीनियर मिनिस्टर, माई लीड ऑन डिफरेंट थिंग्स. एंड देन ऑफ कोर्स आई एम होल्डिंग पोर्टफोलियोज लाइक प्लानिंग, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज. सो उसकी वजह से भी है. तो कितने पोर्टफोलियोज मैनेज कैसे करती हैं आप? असल में तो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट वगैरह एक ही पोर्टफोलियो होता है. हम लोगों ने उसको, मेरे ख्याल में किसी को खुले लाइन लगाना होता था तो पुराने ज़माने में उन्होंने तोड़ दिया डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने, कि फॉरेस्ट किसी को दे दो, किसी को अकोमोडेट करना, क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट किसी को दे दो, फिशरीज, वाइल्ड लाइफ एक वो है इकट्ठा, प्लानिंग फिर एक बिल्कुल अलग है. तो ये होना एक ही चाहिए, जो इंशाल्लाह मैंने करके जाना है. दिस इज़ वन, because now environment, climate change, forest, fisheries I think should be separate, but the rest is all interlinked and interrelated, so that needs to be one. तो मैडम चीफ मिनिस्टर ने जो काम शुरू किए आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड है. बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करके. जो कितने उनके घंटे काम करती हैं वो? कोई एंड नहीं है. वो शहबाज शरीफ का तो मैं हमें आपको आता था ना बताऊं कि कि शहबाज साहब का भी कोई एंड नहीं है, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी काम का कोई एंड नहीं है. मैंने शहबाज साहब के साथ भी काम, मैंने मियाँ साहब के साथ भी काम किया, बिकॉज आई वाज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, एंड देन आई वाज वर्कड विद शहबाज साहब इन ऑपोजिशन, देन एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट थी, और मरियम मैडम के साथ एज नाउ दिस चीफ मिनिस्टर. हाउ डू यू गाइस स्टार्ट योर डे, लाइक लेट्स से सुबह सुबह क्या क्या वो होता है? सुबह आती हैं 9 बजे दफ्तर आती हैं, और उसके बाद हमारी सीरीज़ ऑफ मीटिंग स्टार्ट होती हैं. शी इज़ वेरी हैंड्स ऑन चीफ मिनिस्टर. लाइक उनके पास एक डैशबोर्ड है, अभी यहाँ लगा होना चाहिए था, वो मैं आपको दिखाती, जिसमें हर उनके इनिशिएटिव आते, उन्होंने स्टार्ट हुआ तो पहले महीने में 77 इनिशिएटिव्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए जो फर्स्ट 3 मंथ्स थे. उसमें फिर उनकी पूरी एक मॉनिटरिंग पोर्टल है जिसमें हर का वो अपडेट आती है, लाइव उनकी परफॉर्मेंस आ रही होती है, और वो उसको मॉनिटर करती हैं. आती पहली मीटिंग उनकी होती है प्राइस कंट्रोल के ऊपर. फर्स्ट मीटिंग, रास्ते में वो सारा डेटा देखती भी आती हैं, स्पेशल ब्रांच का, आईबी का, और प्राइस कंट्रोल उसका
ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का। उसके बाद आके पहली मीटिंग वो करती हैं वेल प्रिपेयर्ड कि आज ये है, इस पे जवाब दें, और वो पूरी फर्स्ट उनकी प्राइस कंट्रोल की मीटिंग होती है, और कि कौन सी चीज़ महंगी हो गई, कौन सी सस्ती, किस मंडी में कौन सी चीज़ महंगी हो गई, किसकी सप्लाई कम हो गई। अब वो उस पे ऊपर पूरी एक पैरा अथॉरिटी बना रही हैं प्राइस कंट्रोल और इंक्रोचमेंट के ऊपर। सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्ट आवर डे। उसके बाद डिफरेंट इनिशिएटिव्स के ऊपर उनकी मॉनिटरिंग होती है, फिर वो डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं कि अब उसका क्या स्टेटस है सारा कुछ, फिर उनकी पूरी एक पिक्टोरियल रिव्यू होता है हर चीज़। सो शी इज़ वेरी वेरी हैंड्स ऑन in terms of she has to look into minutest of detail. ये उनकी आदत का एक हिस्सा है। She will plan it accordingly, she will take decisions accordingly. जहाँ कोर्स चेंज करना है midway वो उसको फिर बताती हैं with evidence कि ये यहाँ वर्क नहीं कर रहा है, इसको चेंज करें। So that way she's quite hands on and everything. थोड़ा सा बताएं। तो स्मॉग लाहौर आपने कहा ना मैं फर्क अभी क्या है? एंटर हूँ, मुझे स्मेल देखना, आई कैन आज फील तो दिस। 153 है, आई नो, बट लोएस्ट या एवर इन मंथ्स। तो लाहौर में एक फ़र्क सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद से द एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड द एयर क्वालिटी इटसेल्फ, द फील ऑफ इट। हमें तो इस्लामाबाद में अब ये हुआ है, स्मॉग इस दफ़ा गई है, लेकिन इससे पहले तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुई AQIs की और इस तरह की। तो स्मॉग वाज समथिंग न्यू टू मी, एंड व्हेन आई जॉइंड ऑफिस द फर्स्ट थिंग दैट द चीफ मिनिस्टर सेड वाज वन कि पंजाब में श्रिम्प्स की प्रोडक्शन होनी चाहिए, और सेकंड वो जो कभी नहीं हुई, और दूसरा था कि स्मॉग it should be your priority area. That was the chief minister's orders and directions. मैंने इन दोनों को पकड़, और भी चीज़ें थी मगर When you joined, you mean? एज अ मिनिस्टर तो हमारी पहली मीटिंग हुई तो प्रायोरिटी हर मिनिस्टर्स को बता रही थी कि क्या क्या किस, बिकॉज एरियाज और डिपार्टमेंट्स इतने वास्ट हैं, बट एक प्रायोरिटी होती है। तो उसमें उन्होंने मुझे स्मॉग और श्रिम्प का कहा कि ये आपकी प्रायोरिटी है, और कार्बन क्रेडिट एक पंजाब का, तो वो भी हम उस पर काम कर रहे हैं। विल गिव यू गुड न्यूज़ इंशाल्लाह। श्रिम्प पहली प्रोडक्शन हो गई है 100 टन्स ऑन 100 एकर्स, फर्स्ट टाइम एवर श्रिम्प्स प्रोड्यूस्ड इन पंजाब। हार्वेस्टिंग भी हो गई है और उसकी एक्सपोर्ट भी हो गई है। कल वो कंप्लीट हुई है हार्वेस्टिंग। स्मॉग वाज वन एरिया दैट शी सेड कि मैंने मार्च में मीटिंग बुला ली था कि चलें जी स्मॉग पे मीटिंग। ये अफसर सारे कि मैडम स्मॉग तो आनी है नवंबर में, तो मार्च में क्यों मीटिंग बुला ली? तो मैंने उनको बताया उस वक्त का AQI ऑल्सो वॉज वेरी अनहेल्दी। आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज अराउंड 280। सो स्मॉग इज द सीजन विद फॉग इज आपको नज़र आने लग जाती है। एंड फिर जो विंड एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं, विंड की डायरेक्शन है फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, पाकिस्तान टू इंडिया, ये एक रोल प्ले करता है उसकी स्पाइक और उसकी जो आती है इंक्रीज उसके अंदर। लेकिन अदर देन दैट लाहौर का AQI सारा साल ही अनहेल्दी है। Like out of What's the normal, like in any part of the world? average, नहीं, part of the Average, it let's say. varies. It varies. इस region में the normal would be I think 180, average would be 210, 220, above 200 is very unhealthy. पर वो भी यूरोप में तो इस 40। मेरे कज़न ब्रसल्स में रहते हैं और उन्होंने कहा कि उनकी रोड का AQI हो गया 58, उस दिन वो रोड बंद हो गई। तो इट इज़ लाइक दैट, द सेंसिटिविटी टू AQI टू द उन कंट्रीज़ में ये है। हमारे में क्योंकि नॉर्मल जो है वो हमारा नॉर्मल इज़ डिफरेंट, तो उसमें 200 एंड अबव इज़ बैड एंड 100 बिलो इज़ गुड, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड, बट वो वेरी करते हैं उसका वो। तो मैंने कहा जी ये AQI है तो इस पर आज काम करेंगे। तो नवंबर, मुझे ये नहीं पता था कि ये अक्टूबर टू दिसंबर सीजनल है और इसमें विंड फैक्टर है। आई हैड नो क्लू। तो मैंने काम करना शुरू किया, हमने सेक्टोरल प्लान बनाया 10 ईयर्स का, हर सेक्टर की कंट्रीब्यूशन देखी, फिर उनकी इंटरवेंशंस देखी, डिपार्टमेंट्स को चीफ मिनिस्टर ने टारगेट्स दिए, फिर उनके एक प्लान बनाई। आपके सामने वो प्लान पड़ा हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये चीफ मिनिस्टर का प्लान था, ये हमने कंपाइल किया और हमने इसके अंदर सारे डिपार्टमेंट्स के टारगेट्स और फिर सबकी उनको दे के पूरा सेक्टर वाइज हमने ये प्लान बना के माइलस्टोन्स दिए। बट और इसके ऊपर लाइक आम बंदे का ये भी सवाल होगा कि ज़रा पंजाब में गवर्नमेंट आप लोग बहुत अरसे से कर रहे हैं, सो ये या कोई भी गवर्नमेंट हो, तो ये हम पिछले 2-3 सालों में ये प्लान या इस तरह की कोई चीज़ें कभी नहीं हम बना। देखिए बट फिनोमेना क्यों नहीं like, 2018 का फिनोमेना ऑनवर्ड, 17 में हल्का हल्का फॉग का मसला शुरू हुआ, स्मॉग वाज 18 ऑनवर्ड्स, 19 वाज लाइक वर्स, 19 से शुरू हुआ। okay. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्मॉग को मैनेज किया नवंबर से जनवरी, दैट इज स्मॉग मैनेजमेंट। उसमें आपकी कोई इंटरवेंशन स्मॉग के AQI पे कोई फ़र्क नहीं लाती, बिकॉज वन इट इज़ सीजनल,
देन इट इज़ फॉग जो नज़र आती है, और फिर इंडियन विंड्स एज आई सेड वो आती हैं, आपकी स्टबल बर्निंग का सीज़न होता है, वो विंड उस तरफ जा रही है तो पूरा उस तरफ जा रहा है। आज दिल्ली इज़ लॉकडाउन बिकॉज उसका AQI विंड डायरेक्शन इज़ दैट साइड, और उसमें उन्होंने बंद कर दिए स्कूल्स भी, रेस्टोरेंट्स भी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड ऑल ऑफ दैट। और जब विंड इधर थी, आपने देखा 3-4 दिन पहले, तो वो 2000-1900 वो हमारी एक्टिविटी, फ़र्क पड़ता है एक्टिविटी से, लेकिन वो स्पाइक जो है वो उसको उसकी रीज़न नहीं होती। तो इन्होंने ये मैनेज करते थे कि बंद कर दें, और अच्छा करते होंगे, लॉकडाउन लगा दें स्कूल। वो हेल्थ एडवाइजरीज होती हैं, वो स्मॉग रिलेटेड एडवाइजरी नहीं होती कि AQI में कमी आएगी। तो वो हमने जो ये काम किया, इट वाज डिफरेंट बिकॉज इट वाज मिटिगेशन, कि आपने मिटिगेट कैसे करना है ना स्मॉग का AQI, कम से कम जहाँ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और नहीं है, तो वहाँ तो हम अपने AQI को नीचे लेकर आए ना, कि क्यों नहीं 100 से नीचे जाता सारा साल, अदर देन दीज 3 मंथ्स, 6-7 मंथ्स में जाना चाहिए नीचे। फिर अगस्त में, मार्च और अप्रैल में वैसे ठीक हो जाता है बिकॉज हवा चलती है, स्प्रिंग होती है, अगस्त में मानसून होती है, तो बेहतर हो जाता है। जो डेटा पूरा प्लॉट किया हमने, तो वो हमने ये प्लान बनाया और इसको हमने इम्प्लीमेंट किया। मतलब हमने 800 से ज़्यादा भट्टे गिराए और उनको जिगजैग पे कन्वर्ट, मैं खुद भट्टा गिराने गई क्योंकि बड़ा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप था, तो मुझे कहा मैडम वो तो नहीं गिराने दे रहे, और वहाँ के लोकल्स बड़े, उनके साथ मिल गए। मैंने कहा आई गो, कसूर में था, तो मैंने आके वो भट्टा गिराया। उसके बाद तो भट्टों ने फिर बैक फुट पे चले गए। हमने, और पहले क्या करते थे, वो इन 3 मंथ्स में सील करते थे भट्टों को, इन 3 मंथ्स में, जनवरी से फिर चलने लग जाते थे। तो असल में तो उनको जिगजैग पे कन्वर्ट करना है। फिर जो स्टबल बर्निंग है, When you say zigzag, इसका क्या? इट इज़ जस्ट डिफरेंट वे ऑफ स्टैकिंग द ब्रिक्स। Okay. वेरी सिंपल, थोड़े से पैसे लगते हैं और उसके बाद उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है उसकी। अभी तो प्लास्टिक जलता है, रबर जलता है, लंडा जलता है उसके अंदर, जब वो दूषी पे और काला धुआं होता है सारा कुछ। तो हमने 800 प्लस गिराए, उनको जिगजैग पे कन्वर्ट कराया, और अभी भी वो उसको फिर QR कोड लगा दिया है हमारे EPA के अंदर, वो मॉनिटरिंग के अंदर सब कुछ आएगा, तो इट्स ऑल थर्मल सेंसर्ड एंड एवरीथिंग। फिर आपने कहा जी मुंजी जलती है, स्टबल बर्निंग हो रही है, तो मुंजी जलती है, स्टबल बर्निंग, तो किसान को कोई ऑल्टरनेटिव दो। खाली उसकी FIR कटाना, सुबह बेल हो जाती है, क्या कर ले, उसने जलाना है मुंजी को। तो फिर इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो सुपर सीडर है, जो पूरी दुनिया में यूज़ होते हैं, कि आपका सो भी वही करता है, हार्वेस्ट भी करता है, और उसमें फर्टिलाइज़र भी वही डालता है, और स्ट्रॉ को भी कट करता है। तो CM ने मार्च में, आई स्टिल रिमेंबर, बड़े लोग खिलाफ थे ऑफिस में कि क्यों दे रहे हैं, ये तो अभी स्मॉग आई नहीं है। तो CM ने कहा कि 5000 सुपर सीडर टारगेट है और वो हमने देने। आज तक की तारीख में सिर्फ 300 थे पंजाब में। तो मैन्युफैक्चरिंग वालों, मैन्युफैक्चरर्स ने कहा हम तो बना ही नहीं सकते इतना ऑर्डर 5000 का। तो अल्लाह का शुक्र है, अभी तक हमने 1000 बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। जुलाई तक हमारा, अगले सीजन क्रॉप के तक हमारा 5000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वो हमने दे दिए, जिसको आज कोर्ट ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। हमारी शाहिद करीम साहब, ही इज़ बीन वेरी विजिलेंट एंड ओवरसाइट उनकी है ऑन दिस। तो उन्होंने हमारे सारे, फिर ट्रांसपोर्ट, अगर आपने मोटर बाइक का मसला है तो उसको पे कन्वर्ट करना है ना, उसकी फिर फीडर बसेस देनी है, मेट्रो से कोई उतरे तो आगे बस तैयार हो, बस हो, तो उस पे मैडम CM ने और ये जो मिनी फैक्ट्रीज पूरे लाहौर और सराउंडिंग पे मिनी हम भी, और इंडस्ट्रियल जो हाँ, पूरा का पूरा, उसमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, जो चिमनी पे लग जाता है, और वो पैसे लगते हैं उस पर, लेकिन हमने लोन दिया है कि आप लोन हमसे लें, वो लगाएं 0 इंटरेस्ट के ऊपर, और आपकी कंप्लाइंस हो जाएगी। तो मोर सो देन गवर्नमेंट बेसिकली लोन देगी दे इंडस्ट्रियल। रहे हैं हम, 100 ने लगा लिया है ECS अल्हम्दुलिल्लाह, बिफोर स्मॉग। तो ये, और फिर वैसे भी इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं, और फिर हमने अब क्या किया है कि जो ये छोटी इंडस्ट्री में ना, मोहल्लों में इंडस्ट्री गुजर, तो उसको निकालना है वहाँ से। तो हमने उनको कोई प्लग एंड प्ले देना है आउटसाइड लाहौर, कि वो अपनी इंडस्ट्री को, रोज़गार तो कमाना है लोगों ने ना, कि वो वहाँ ले जाएं, हम उनको सारा बना के दें इन्वायरमेंटल कंप्लायंट सारा कुछ, वो अपनी इंडस्ट्री वहाँ लेके जाएं, अपना काम करें, वापस अपने घर आएँ। मतलब अपने घरों में उन्होंने एक कमरे में रबर की वो चर्बी पिघलाने वाला प्लांट लगाया हुआ है, उस एरिया का AQI वर्स होता है। लेकिन अब उन बेचारों का, तो हमने वो प्लान भी मैपिंग कर ली है कि कैसे हमने निकालना है, लोन दे रहे हैं। फिर चिमनीज़ के ऊपर हमने थर्मल सेंसर्स लगा दिए हैं कि वो हमारा, और EPA, मतलब EPA के अपने मोटर बाइक धुआं छोड़ते हुए, पुरानी वो वेस्पा मोटर बाइक्स, गाड़ियाँ मांगे तांगे की NDMA से ली हुई थी, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कोई गाड़ी, ना कोई स्क्वाड, ना कोई सर्विलेंस, कुछ भी नहीं था। तो 8 मंथ्स में अल्हम्दुलिल्लाह एनवायरमेंटल स्क्वाड्स बन गए, मॉनिटर्स आ गए, उनके पास हैंड हेल्ड इक्विपमेंट्स आ गए, गाड़ियाँ ले ली हैं स्क्वाड्स, जो मोटर बाइक्स, बाइक्स ले ली हैं। तो वो सारा, वो फिर उनका मॉनिटरिंग रूम पूरा बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्डिंग बन रही है पंजाब की, मार्च में चीफ मिनिस्टर उसको इनॉग्रेट करेंगी। तो ये वो है। फिर ट्रांसपोर्ट की पूरी रिजीम आ रही है लाहौर के लिए और पंजाब के लिए। जो लाहौर डिवीज़न टू बिगिन विद, कोई 350-400 इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, और 700-800 बसेस हैं फॉर पंजाब, लेकिन लाहौर प्रायोरिटी, लाहौर डिवीज़न। मुझे ये बताएं कि हम पाकिस्तान में देखते हैं कि
हर चीज़ में हम लोग लेट क्यों होते हैं? और एग्जांपल सैलाब आप सिंध में देख लें, हर साल आता है और हर साल ऑब्वियसली काम भी होता है ये तनकीद करना किसी भी सरकार के ऊपर कि जो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये नहीं कि वो कहीं यार होता रहे वट एवर, वी डोंट गिव अ शिट, बाद में देख लेंगे, ऐसे नहीं होता ऑब्वियसली, बट ज़ाहिर है कहीं ज़्यादा हो रहा है कहीं कम हो रहा है। और यहाँ भी हमने देखा स्मॉग या क्लाइमेट चेंज, आपने तो पढ़ा है, मतलब आई एम क्वाइट सरप्राइज कि आपने तो इतना डेप्थ में जाके मतलब ये डेवलपमेंट सेक्टर पूरा काम कर रहा है, बट हमें पूरी एज अ गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, हमें कोई उस तरह क्यों नहीं नज़र आता कि यार अच्छा दिस इज़ अ प्लान फॉर द नेक्स्ट 10 years, और वो 10 साल बाद एक्चुअली में वो चीज़ ख़त्म हो। अब लेट्स से स्मॉग भी है, आप लोगों की गवर्नमेंट हो, कोई और गवर्नमेंट हो, आपको लगता है कि अगले लेट्स से 5 साल बाद पाकिस्तान में स्मॉग लाहौर में नहीं होगी? मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि 3 मंथ्स तो सीजनल है, बिल्कुल वो आनी है स्मोक। हाँ, एटमॉस्फेरिक वेदर, टेम्परेचर इन्वर्जन्स चेंज हो तो वो शिफ्ट हो जाए पैटर्न, दैट्स समथिंग सेपरेट। लेकिन मुझे ये यकीन है कि जो हमारा लोकल फैक्टर है ना, जो हमारी लोकली इंड्यूस स्मॉग है, वो हम AQI लेवल्स हैं, ये पोल्यूशन है, उसको हम अगर ठीक कर लें तो बहुत कमी आ सकती है। लाइक आई वुड से 70 to 80% कमी आ सकती है। लेकिन उसमें everybody has to play a role, the industry, the transport sector, agriculture, people। अभी हमने डिटॉक्स पंजाब, डिटॉक्स लाहौर की एक कैंपेन चलाई कि आप अपने घरों में रहें। जब हाईएस्ट AQI है तो उसमें लोगों ने अपना रोल प्ले करना है, अपनी गाड़ी को चेक करना है। अब ये देखो तला, हम कहते हैं कि गाड़ी का धुआं निकल रहा है, मोटर बाइक का धुआं, कोई रिजीम ही नहीं थी कि उनको फिटनेस सर्टिफिकेट दे। उनके कहीं मोटर बाइक, उनकी गाड़ी, कहीं बस। तो अभी हमने 3 बनाए हैं, कालाशाह काकू, ठोकर पे और गार्डन टाउन में, विक स्टेशन जहाँ उनकी सर्टिफिकेशंस हो रही हैं। लेकिन इंशाल्लाह 40 प्राइवेट सेक्टर वर्कशॉप्स को हम लाइसेंस दे रहे हैं और इक्विपमेंट दे रहे हैं कि वो चेक करें और लोगों को एक सर्टिफिकेट देंगे, आपकी गाड़ी एनुअल सर्टिफिकेट। दोबारा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो कहाँ जाते बेचारे। वो अब हमने किया है सेफ सिटी में, पहली दफ़ा थर्मल कैमरास जो हैं वो गाड़ियों के स्मोक को आइडेंटिफाई करके उनके चलान करें, चलान करके डिजिटल चालान। डिजिटल। और ये को आपको बताऊं, चलान के बाद इम्पाउंडिंग और क्लैंपिंग का कानून ही नहीं था। अब ये शुरू हुआ है कि अगर आपको 3 चलान AQI के उस पे जाते हैं तो तीसरे के बाद आपकी गाड़ी नहीं चल सकती, क्लैम्प्ड है, इम्पाउंड होगी आपकी गाड़ी। पूरी दुनिया में होता है कि नहीं आ सकती। फिर वो हमने शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो आपकी कंस्ट्रक्शन की लोडर ट्रक्स आते हैं, बजरियों वाले, पत्थरों वाले, उनका एक सर्टेन SOP होता है, उस पर तरपाल डलती है, ग्रीन कपड़ा डलता है, पानी होता है, स्प्रिंकलिंग होती है, फिर वो ट्रक इस काबिल होता है कि वो कट सिटी में एंटर हो। फिर ये फ्यूल की क्वालिटी जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, यूरो 2 पे ओगरा आपको इजाज़त देता है, कोई इक्विपमेंट नहीं है पेट्रोल पंप पे चेक करने का कि इसमें मिक्सिंग हुई हुई है कि नहीं, कोई तेल इसमें ईरान से जो आ रहा है वो मिक्स डाला हुआ है कि नहीं। तो गाड़ी फिट भी होगी ना तो वो पेट्रोल उसकी बर्बादी चढ़ाएगा, गाड़ी की ज़िंदगी लाइफ पे भी और वही एमिशन के ऊपर भी। तो अब हमने EPA में प्राइवेट सेक्टर से उधारा इक्विपमेंट लेके हमने टेस्टिंग शुरू कर दी थी महीना पहले, क्योंकि टेंडरिंग प्रोसेस में हमारे इक्विपमेंट्स आने हैं, अभी अगले महीने आ रहे हैं इंशाल्लाह, हमारे पास अपना इक्विपमेंट होगा। तो हमने लेकिन टेस्टिंग शुरू कर दी थी 2 महीने पहले। फिर हमारे एनालाइजर्स आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट के 30, जो गाड़ियों के, अब वो सिर्फ रख के धुएँ के आगे देख सकते हैं कि इसका क्या कॉम्पोजिशन है, वो स्टार्ट हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। बुज़दार साहब से पूछ के बताऊंगी, इमरान खान साहब से, कि क्यों बट नहीं। उससे पहले भी आप लोग भी तो थे नहीं, ना? 18 से पहले तो हम नहीं थे। बट ये क्या, आई मीन लाइक पंजाब में उस नहीं तरह तो। नहीं नहीं, पंजाब में देखें, जब स्मॉग का मामला शुरू हुआ तो ये गवर्नमेंट में तो, और मैंने बड़ा तरह सोच समझ के इसको पोलिटिसाइज नहीं किया, बिकॉज आई वॉन्ट PTI सपोर्टर्स, पीपल्स पार्टी सपोर्टर्स, PMLN सपोर्टर्स, सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान बन के सोचना पड़ेगा। और से मैंने इसको बिल्कुल कि उन्होंने नहीं किया, हम कर रहे हैं, हमने, मैं कर सकती हूँ ऐसी एक प्रेस टॉक, लेकिन आई डोंट वांट टू गो देयर, बिकॉज अब किया है ना, लेट्स स्टार्ट। बिकॉज इसको हमें एक नेशन बन के, ये इतना बड़ा मेनस है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जिन मुल्कों ने इससे छुटकारा हासिल किया उन्होंने नेशन बन के सोचा। इंडस्ट्री को सोचना पड़ेगा, हर सेक्टर को एक पाकिस्तानी बन के सोचना पड़ेगा कि ये लोगों की ज़िंदगी और मौत का मसला है। ये इट्स वर्स देन कोविड। ये इतना मामला जो है ना वो बुरा है, हमें नज़र नहीं आता। ये वो बीमारी है जो नज़र नहीं आ रही। मतलब अगर आपने 10 साल बाद खुदा न खास्ता मरना है तो आप आज मर जाएंगे बिकॉज ऑफ द AQI लेवल्स। और फिर हमें नेशन केयरफुल नहीं है, केयरलेस है, मास्क नहीं पहनते, प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेते। इतने छोटे छोटे बच्चों के लंग्स होते हैं, उसका ये AQI लेवल आप देखें, वो उसको रिजिलियंस उनकी क्या होती है। तो ये हमें इसीलिए आई डिडंट गो द अदर साइड, बिकॉज आई वांटेड कि हम सब मिलकर, एक्टर्स को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, मीडिया को, आम बंदा जो है वो क्या करे? आप देखिए, आम लाइक बंदा अपनी गाड़ी चेक करे। हमने रिजीम शुरू कर दी है, अगर वो किसी इंडस्ट्री में काम करता है उसकी वहाँ की कंप्लायंस देखे, आम आदमी, वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं,
अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पानी कंजर्व करें, एनर्जी कंजर्व करें। अब देखिए हमारी दुकानें, पूरी दुनिया में दुकानें सुबह 8 बजे खुलती हैं, 5 बजे बंद हो जाती हैं। बड़े बड़े टूरिस्ट दुनिया के शहर 5 बजे दुकानें बंद कर देते हैं। क्यों? कोई तो वजह होगी ना, क्योंकि एनर्जी की रिलायंस फॉरेन फ्यूल के ऊपर है, एनर्जी कंजर्वेशन हम आज एक करते हैं ना तो प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। अब 8 बजे हमने किया है, दुकानों का बंद होना है, ये 5 बजे होना चाहिए, 6 बजे होना चाहिए। अब सुबह उठे ना, 2 बजे हमारी दुकानें खुलती हैं, कोई आए ना शॉपिंग करने तो कहते हैं नहीं नहीं 2 बजे तो दुकानें खुलनगियाँ, तो फिर आप शॉपिंग करें, वाई? तो हमें अपने लाइफ पैटर्न्स को बदलना, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को टूवर्ड्स दीज थिंग, अदरवाइज दिस इज नेचर्स रिवेंज। This is, I mean, I don't want to sound like a environmentalist and all of that jargons, but this is nature's revenge from us, क्योंकि हमने खुद ये सब काम किए, हमें खुद इसको बदलना है। और जो बिजनेस कम्युनिटी है लाहौर की, वो भी एक बड़ी पावरफुल ज़ाहिर है यहाँ का सेक्टर है, और इंडस्ट्रियल ज़ाहिर है सारा उनके पास है, उसमें से बहुत से ज़ाहिर है गवर्नमेंट के अंदर भी उनके स्टेक्स हैं। उनका आपको क्या लगता है कि उनका क्या रोल देखिए, है? एक तो ऑयल के ऊपर हमें बहुत हेड ऑन ले जाना पड़ेगा, जितना मर्जी बड़ा स्टेक होल्डर है, इस पे कोई जीरो टॉलरेंस होगी। दूसरी आपको बात, सपोर्ट कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी जो है? मैं आपको कहने लगी थी कि जो बड़ी बिजनेस है ना कम्युनिटी, उसके बारे में एक परसेप्शन है, आई वांट टू क्लियर दैट, क्योंकि अगर वो एक्सपोर्ट कर रही है ना तो वो बाहर वाला मुल्क खरीदेगा ही नहीं अगर उसकी फैक्ट्री कंप्लाइंट नहीं है। बाहर बड़ा उनका वाटर फुटप्रिंट, लाइसेंसिंग कार्बन या फुटप्रिंट, उनकी एनुअल टीम्स आती हैं, बाय एनुअल टीम्स आती हैं, आके देखती हैं कि इनका कोई एम्प्लॉय राइट्स, पूरी वो उनका पूरा एक रिजीम इन प्लेस होता है। उसके बाद दे हर चीज़ हर सर्टिफिकेशन है। चीज़, वो एक टिक बॉक्स, एक चेक लिस्ट है उनकी, वो कंप्लाइंट अगर नहीं है तो वो दे आर लूजिंग देयर बिजनेस। सो इस वजह से जो बड़े नाम हैं उनमें भी हमने 2 लोगों को 1 हफ्ता उनके प्लांट्स बंद रखे जब तक उनकी कंप्लायंस नहीं हुई। किस सेक्टर के लोग थे ये? निटवेयर थे और एक ये कपड़ों के थे, बिग नेम्स, लेकिन उन्होंने फ़ौरन माना, उन्होंने कंप्लायंस दी, और बल्कि वो खुद भी नहीं जानते थे कि ये हो रहा है। लेकिन छोटों ने भी कंप्लायंस दी, जैसे मैं आपको कह रही हूँ स्मॉल मीडियम ने 100 लोगों ने कन्वर्ट कर लिए, कंप्लायंस करके ईसीएस लगा के अपनी इंडस्ट्री को कंप्लायंस दिए। अब जो मोहल्लों वाली बात है, अब उनके इतने इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है कि हम उन पे ये डालें, हम उनको खुद इंशाल्लाह आउटसाइड लाहौर एक जगह लेके हम कर रहे हैं, मैपिंग उनकी हो गई है, उनको हम प्लग एंड प्ले सिस्टम करके वी विल हैव टू टेक देम आउट ऑफ लाहौर, बिकॉज लाहौर नीचे हीट आइलैंड है, ऊपर मीथेन क्लाउड है। डिसीजन आपका अपना है, आपने इस एयर में जिंदा रहना है या आपने क्लीन एयर में जिंदा रहना है। दिस इज आवर डिसीजन। गवर्नमेंट विल प्ले इट्स रोल इन टर्म्स ऑफ enforcement, रेगुलेशन, पॉलिसी और सारी ओवरसाइट। पीपल विल हैव टू, डिफरेंट सेक्टर्स विल हैव टू प्ले देयर रोल। एक्टर्स को अपना करना है, अपनी बात में, अपनी चीज़ों में लोगों की अवेयरनेस रेजिंग करें कि कितना ये डिफ़िकल्ट है। मतलब मैं अगर आप रिक्वेस्ट करती हूँ ना किसी एक्टर को, कुछ बहुत फ़ौरन कर देते हैं, कुछ जो कहेंगे, और बेचारे जो कर भी देते हैं ना उन पे इल्ज़ाम लग जाता है कि इनको पैसे दिए हैं। भाई AQI की अवेयरनेस फैलाने के लिए मैं किसी को क्यों, गवर्नमेंट की एंडोर्समेंट तो नहीं वो कर रहा ना, वो तो कह रहा है मास्क पहने, वो कह रहा है अपनी गाड़ी का व्हीकल चेक कराएं। तो एक ये भी कल्चर हो गया कि जो गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा है या गवर्नमेंट के साथ कोई कैंपेन कर रहा है वो पेड है। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग माइंड सेट। तो वो कुछ लोग तो कर देते हैं बड़े अच्छे, लेकिन कुछ लोग ज़रा शाय अवे करते हैं, हिचकिचाते हैं, घबराते हैं। मेरा उनको भी मैसेज है कि वी विल हैव टू एक्ट एज ए नेशन अगर हमने स्मॉग और AQI बेहतर करने हैं तो। लास्टली आई थिंक जो डिजिटल सिक्योरिटी और डिजिटल सेफ्टी, वो बहुत लंबा टॉपिक है, बट वेरी क्विकली अभी हमने देखा, आपने भी जिक्र किया, आप जैसे मस्जिद नबी आप गई, लंदन वाला इंसिडेंट, बहुत से और इस तरह के इंसिडेंट्स हैं। अभी रिसेंटली एक इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर, उनकी वीडियोस लीक हो गई, और बहुत से लोग हैं। इस हवाले से अज़मा गवर्नमेंट, बुखारी की वीडियो या गलत वो उन्होंने एडिट की हुई, बहुत से जर्नलिस्ट की डॉक्टर, हाँ। हमने देखा। सो जो डिजिटल लैंडस्केप पूरा का पूरा है, और ज़ाहिर है जेनजी जैसे आ रहा है, तो उसको हम कैसे सिक्योर कर पहला सकते इस हैं, और पे आप लोग क्या आई कर वुड रहे हैं? से कि आप, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंड क्योंकि मेरा पिछला एक्सपीरियंस सारा इस पे था, और मैंने पेमरा के अंदर अमेंडमेंट करके फेक न्यूज़ को मीडिया के साथ मिलकर अमेंड किया था पेमरा को, और उसमें फेक न्यूज़ की डेफिनेशन डाली थी विद मीडिया। और एक तो हम जब भी इस तरह का कोई काम करते हैं तो पहली चीज़ ये होती है कि ये कोई सेंसरशिप की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन इन कानून ने इवॉल्व होना है। हमारी सोसाइटीज़ जिस तरह इवॉल्व हो रही हैं, ये कवानीन ने इवॉल्व होना है, डेफमेशन ने इवॉल्व होना है। हमारा कोई डेफमेशन सूट करे तो भूल जाए, मतलब जिस बेचारा वो माफ़ी मांगेगा जिसके ऊपर डेफमेशन, अब मुझे माफ़ कर दो कि मेरी डेफमेशन। अभी ये शहबाज साहब की जो 10 साल वो कहा था पैनामा में कि 10 अरब वाला वो केस, इमरान खान साहब ने जो कहा था, उसका कोई फैसला ही नहीं होता, वो आते हैं लेट्स लेते हैं, आज 8वां 9वां साल है। तो उसको हमने बदला है पंजाब में।
डेफेमेशन को ज़्यादा बेहतर किया, डेफेमेशन के ट्राइब्यूनल्स, उसके ऊपर भी काफ़ी ह्यू एंड क्राई हुआ। लेकिन आई वांट टू से कि आप ये सोचें ही क्यों कि आप किसी की डेफेमेशन, अब इस कानून की जद में आएंगे। आप यूँ भी तो सोचें कि हम नहीं गलत बात करेंगे, हम किसी को नहीं डिफेम करेंगे, और ये कानून हमें उस तरह हमारी ओवरसाइट करेगा। दिस इज़ हाउ जो दुनिया में इवॉल्व हुए हैं डेफेमेशन लॉज, वो ऐसे इवॉल्व हुए हैं, तो हमें भी उस तरह देखना पड़ेगा। और देखिए, मेरा केस तो आपके सामने आ गया। कई बच्चियां हैं, Yeah. कई लोग हैं जो बेचारे कभी किसी को पैसे दे, कभी किसी को कर, घर में सेटलमेंट्स कर, उनको अल्लाह माफ़ी दे, मैं आई एम एक्सपोज टू डेटा ऑफ कॉमन गर्ल्स, आम बच्चियां बेचारी, उनके घरों के मसले, उनको माँ बाप कितनियों को वो कर देते हैं कि नहीं रिपोर्ट, मतलब बहुत मामला कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमें जब ये जो इस्तेमाल है ना इसका, ये हमें एक्सपोजर देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल बहुत रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू ये जो मामला है डिजिटल साइबर सिक्योरिटी का। और ये इंशाल्लाह अगर हम खुद एज अ सोसाइटी सोच लें, इसमें अवेयरनेस, करिकुलम इंटीग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दीज So थिंग्स। digital literacy डिजिटल basically. लिटरेसी होनी चाहिए। हमारी क्लाइमेट चेंज की मैं बात कर रही थी, हम अपना करिकुलम चेंज करके उसके अंदर इंटीग्रेशन करें, फ्रॉम वेरी अर्ली मॉन्टेसरी टू अप पूरा उसकी। अब इतने कम हमारे पास साइंटिस्ट हैं एनवायरनमेंट के, क्लाइमेट चेंज के, डेटा साइंटिस्ट, एविडेंस बेस्ड हम कोई डिसीजन ले सके, हार्डली एनी, क्योंकि हमारे वो है ही नहीं इस तरफ। तो ये सब चीज़ें हमारे सिलेबस में, हमारे करिकुलम में होनी चाहिए, ताकि ट्रेनिंग हो। अगर स्मॉग भी है तो वो मैथ्स का बच्चा भी वो पढ़े कि अगर आपके डेज लॉस्ट हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट है बिकॉज ऑफ स्मॉग, क्लाइमेट क्राइसिस, तो सैलाब है, फ्लड है, तो उसकी इकोनॉमिक्स क्या है, तो वो मैथ्स में देखे, इकोनॉमिक्स में देखे। और दुनिया में ऐसे ही वो पढ़ाई अब होती है, इंग्लिश में भी यही है, साइंस में भी यही है, उर्दू में भी यही है। तो हमारे करिकुलम की अपग्रेडेशन भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Miriam, thank you so much for taking the time out. It's lovely talking to you प्लेजर। as लेकिन always. आई विल डू अ साइबर We need to do सिक्योरिटी। this, like I think यस, in detail, inshallah. या Thank you so इंशाल्लाह। much. Thank you. थैंक यू, प्लेजर, थैंक यू सो मच।